Okay, now we start with practice set 6.5. क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें इट्स अ क्वेश्चन आंसर दिया है. क्वेश्चन दे हैव ऑलरेडी गिवन यू अ ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिया हुआ उन्होंने, और आपको यू हैव टू जस्ट see the questions, read the question and locate the answers. Which class has the maximum number of students? दिखता है आपको क्लास 60-70. तो ये आंसर आप लिख लो. मैं ऐसे ही कुछ सोल्यूशन 1, आंसर 1 है ना, हाँ, आंसर 1 क्लास 60-70. देखो ये है 60 और 70 के बीच में. देखो ये ना, ये जो 60 है ना, वो देखो ये इन दोनों के बीच में. ओके, तो लिखो ये क्लास 60-70 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. आंसर नाउ 2. आंसर 2 देखो क्या है. राइट द क्लास हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी. जीरो फ्रीक्वेंसी जो है वो पहला एकदम 20-30. क्लास 20-30 हैज जीरो फ्रीक्वेंसी. क्योंकि ये स्टूडेंट्स है, ये फ्रीक्वेंसी है वाई एक्सिस के ऊपर, और ये अपने को क्लास दिया है नीचे आ क्लासेस मार्क्स जो है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ अ क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50. देखो फ्रीक्वेंसी जो 50 है उसका क्लास मार्क है 55. उसका क्लास मार्क क्या है? 55. देखो ये क्लास मार्क का मतलब है ना, दो क्लास है उसका डिवाइड करने का. ये 50 और 60 क्लास के बीच में है, राइट. तो 60 + 50 डिवाइड बाई 2 मीन्स 110/2 55 आता है. सो थर्ड आंसर है. थर्ड आंसर क्या दिया है? राइट द व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ अ क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 स्टूडेंट. Class mark of class having frequency of 50 students is 55. ये आंसर है. फोर्थ, write the lower and upper limit of a class whose mark is 85. 85 upper limit is 90, lower limit is 80. तो हमें उसको लिखना पड़ेगा. दो लोअर लिमिट, write the lower limit upper limit of the classes class. How will you frame the answer? The lower limit and upper limit. हाँ, तो lower limit and upper limit of the class whose class mark is 85 is 80 and 90 respectively. The answer. Answer 5 now. How many students are in class 80 and 90? How many students are in 80 and 90? There are 15 students. 15 students. There are 15 students in the class. There are 15 students
in the class AT dash, ये उसका आंसर। अभी इसको इरेज करते हैं and then go to question number 2 of 6.5. They are given us, उन्होंने अपने को दिया है, शो द फॉलोइंग डेटा 6.5 का, शो द फॉलोइंग डेटा ऑन द फ्रीक्वेंसी, ये प्लॉट करना है। देखो प्लॉट करने के लिए हमें इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक बिल एंड फैमिलीज, ओके चलो करते हैं ड्रॉ। Solution 2. Now what they are given us is, जो इंफॉर्मेशन है वो क्लास है इलेक्ट्रिक बिल, क्लास इज इलेक्ट्रिक बिल। क्लास तो आ गया, हमें अभी क्लास मार्क निकालना है, दैट इज XI, याद रखो क्लास मार्क निकालना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी और पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। ये एक्स एक्सिस पे होगा, ये वाई एक्सिस पे होगा। सो लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 to 200, ये जाएगा 1200 तक, 0 to 200। डेटा इज कंटिन्यूअस, तो 200 to 400, बाद में 400 to 600, 600 to 800, 800 to 1000, and then last is 1000 to 1200, ये दिया हुआ है। अब फ्रीक्वेंसी, अच्छा अब फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी दिया है 240, 300, 240, ये आपका 300 है। उसके बाद दिया है 450, 350, 450, 350, 350। उसके बाद लास्ट के दो है 160 और ये है 0। क्लास मार्क हमने मीन में फाइंड किया था, याद है? मीन में ऐड कर 200 plus 0, 200 plus 0 is 200 divided by 200। अब कैलकुलेशन, एडिशन, डिवीजन नहीं करना है, अभी क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना है, 200 का है ना, तो ये 200 ऐड करते जाओ, 100 plus 200 ये होगा 300,
300 प्लस 200 ये होगा 500, 500 प्लस 200 ये होगा 700, 700 प्लस 200 ये 900, 900 प्लस 200 ये होगा 1100। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो ये होंगे 100-240, 300-300, 500-450, 700-360, 900-160 और 1100। अभी इसको प्लॉट करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है मैं रफ करूंगा, जितना अच्छा हो सके उतना रफ करूंगा, लेकिन इट इज़ नॉट टू द मेजरमेंट्स, ये एस्टिमेटेड है। तो आप लोगों को ग्राफ पेपर पे करना है, इट विल बी परफेक्टली टू द मेजरमेंट, क्योंकि ग्राफ है ना इसलिए। तो आपको मालूम है क्या करना है, जो मैट है ग्रीन कलर का ग्राफ पेपर के ऊपर, उसका 1 सेंटीमीटर छोड़ के वाई एक्सिस और नीचे का 1 सेंटीमीटर छोड़ के एक्स एक्सिस ले लो। ये आपका एक्स, एक्स डैश, वाई, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग नीचे लेंगे यहां ऑन एक्स एक्सिस विल बी योर क्लास मार्क ऑफ इलेक्ट्रिक बिल, क्लास मार्क ऑफ इलेक्ट्रिक बिल, या इलेक्ट्रिक बिल करेंगे। इलेक्ट्रिक बिल ये क्लास होगा, क्लास मार्क तो हम लोग देख लेंगे, क्लास है ही। ओके, अभी दूसरा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी उन्होंने क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी बाय द वे नंबर ऑफ फैमिलीज ना, नंबर ऑफ फैमिलीज दी हैं, क्या आएगा, नंबर ऑफ फैमिलीज। यहां अपने को जो जाना है वो भी, ये भी 100। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहां क्योंकि ये एग्जैक्टली टू द मार्क है, देखो ये ओरिजिन 0 0 है, क्योंकि ये हर 100 सेंटीमीटर जो ले रहा हूं ना मैं, सॉरी हर इलेक्ट्रिक बिल लिखा तो भी चलेगा। ये जो है ये स्टार्टिंग फ्रॉम 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 and 800। ओके, ये हमने मार्क कर लिया। 900 और ये है 1000 और ये 1100। 1100 को मैंने अप टू 1100 मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ भी मैं कर रहा हूँ, ये देखो ये 200 के ऊपर है,
तो ये कर रहा हूँ मैं 100, मैं 1 मिलीमीटर, एक छोटा जो मिलीमीटर है ना, दैट आई एम टेकिंग एज 10, ओके, क्योंकि ये सब इंटीजर्स है तो चलेगा अपने को। तो ये होगा 100, 200, मैक्सिमम कितना है 450, 300, 400, 450। आप लोग 50-50 भी ले सकते हो, तो जब बड़ा आएगा इसका डबल हो जाएगा, ओके, 9 सेंटीमीटर तक जाएगा ये, और ये नहीं तो 4.5 सेंटीमीटर, आपको जो चाहिए। अब ये लेते हैं, ये देखो ये कोऑर्डिनेट से प्लॉट कर दें 100 एंड 240, तो ये 100 यहाँ होगा, 200 के ऊपर 4 लाइन, 200 के ऊपर हाउ मेनी लाइन्स, 4 लाइन्स। अगर आपने ये डबल लिया है ना, तो 200 के ऊपर 4 लाइन्स होगी, सॉरी 4 to 8, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ हमने क्या दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 फैमिलीज है। अब देखो 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना है 10 mm, मतलब वो एक छोटी लाइन है ना, एक थ्रेड, 1 थ्रेड इज 1 mm, इसको डिवाइड करो, सो 1 mm विल बी 10 फैमिलीज। समझ रहा है? तो एक लाइन जो है छोटी सी 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइन्स होंगी ना, उसमें एक लाइन जो है वो 10 mm की। अगर हमने इसको, मैंने कहा था ना इसको 50 लेता, इफ यू वुड हैव टेकन 50, नहीं सर मैं बड़ा लेने वाला हूं, बड़ा लेने वाला हूं, तो क्या करेंगे हम लोग, स्केल बदलेगा, ये 50 हो जाएगा और 1 मिलीमीटर विल बी 5 फैमिलीज, तो इस हिसाब से बदलेगा। अभी देखो कैसे, मुझे 240 चाहिए, तो 200 के ऊपर कितने लाइन होंगी, तो 4 mm, 40 चाहिए ना, ये 200 के ऊपर कितना, 200 के ऊपर 40, तो 40 होगा तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4, इसको मल्टीप्लाई बाय 4, तो मुझे 4 mm लेना पड़ेगा। समझ, अगर मैंने इसके बदले 50 लिया होता तो ये होता 5 और ये होता 1, तो मुझे अगर 40 चाहिए तो 8 से मल्टीप्लाई करता, 8 और 8, सो 40 विल बी 8 mm, अगर 50 लिया होता, 100 है तो 4 mm, तो हिसाब से आप करो ये ऐसे, तो 200 के ऊपर 4 mm हियर, तो यहाँ ऐसे करने का, चलो अब यहाँ लिख दो आपको ऊपर 100-100, 240। अब नेक्स्ट 300, 300, तो ये 300 है और यहाँ कहीं 300 आ रहा है, यस, तो ये यहाँ हो रहा है 300, 300, 500, 450, 500, 450, so 500 or 450 somewhere here, maximum, somewhere here, 500/450, उसके बाद कितना है 700 और 360, 700 जो है वो, अच्छा 60, 300 के ऊपर चाहिए, 60 मतलब 6 लाइन, मल्टीप्लाई बाय 6 करो, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 6 mm विल बी 60, सो 300 के ऊपर 6 लाइन समवेयर हियर, रफली कर रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ आप लोगों को, आई एम टेलिंग यू कि हमें कैसे करना है। 300 के ऊपर 60 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, 60 का मतलब 6 mm, तो 300 के ऊपर इसके ऊपर 6 mm लो, छोटे छोटे 6 लाइन लो, और उस पर देखो अब 700, सॉरी 600 नहीं 700 है, 900 एंड 160, 160 वापस 100 के ऊपर, 100 के ऊपर कितना 60, तो 60 कब होगा मल्टीप्लाई बाय 6 mm 60, तो 900 और 6, 900 समवेयर हियर,
सो ये 900, 160 और लास्ट है 1100 और 0, ये है। Polygon is a curve. Polygon is a curve. It is not a line. तो मेहरबानी करके स्केल से मत ड्रॉ करो, ओके? हाथ से ही करो और यहां स्टार्ट करो 0 से, और इसको जो अभी यहां लिखते हैं अपने को y एक्सिस, हम y एक्सिस स्केल, y एक्सिस पे क्या है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 फेमिलीज, और y एक्सिस पे क्या है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 क्या है वो, इलेक्ट्रिक बिल ना, रुपीज में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं अभी। इसको मत भूलो, ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो आप क्या लेते हो उसके ऊपर है। अगर मैंने यहाँ 50 लिया होता, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50, तो ये बढ़ जाता, ये जितना भी फिगर मैंने लिए है ना ये डबल हो जाते सीधा, ओके? जैसे यहाँ मैंने 200, ये 260, 240 है, तो 200 के ऊपर 4 लाइन्स ली थी, वो अगर मैंने यहाँ 50 लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 फैमिलीज, तो ये 9 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, ये 4.5 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर जाएगा, ये 5 है सेंटीमीटर, 9 5 45, ये ऊपर जाता है तो 10 हो जाएगा। तो आपको हिसाब से करना है तो ये 8 हो जाएगा, मतलब 240 का मतलब 200 के ऊपर 8 लाइन्स, ओके? अब देखो, हो सके तो यही स्केल रखो जितना हो सके। अब क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ percentage of marks and the number of students. Draw the frequency polygon from the given information in the table. स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। प्लीज ध्यान से देखो, डेटा कंटिन्यूअस है तो कोई टेंशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए हमें क्लास मार्क लेना होगा, जैसे हमने यहाँ लिया था। तो क्लास मार्क लेंगे, फ्रीक्वेंसी दिया है, कोऑर्डिनेट्स निकालो, प्लॉट करो। सॉल्यूशन क्या है 3। लेट अस स्टार्ट। पहला क्या है, इंफॉर्मेशन लिख लो, क्लास परसेंटेज है, क्लास रिजल्ट, रिजल्ट इन परसेंटेज, ये होगा आपका क्लास मार्क
Fi frequency कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। चालू करते हैं 0, 20 to 30 से लेके अपने को जाना है कुछ 110 तक। ओके, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी सॉल्व होगा 0 से 7, 33, 45, 65, 47। Seven, 35, 45, 30, sorry. So 7, 33, 45, 65, 47, 18, 5, 0. Okay. This is our information. ये दिया हुआ है, दिस आर द क्लास और वो है फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? पहला निकालते हैं, उसके बाद बाकी सिंपल है। 40 + 30 कितना होता है? 40 + 30 इज 70, डिवाइड बाई 2 35, ये होगा आपका 35। क्लियर? अभी 40 - 30 करो, 40 - 30 इज 10, वहाँ डिफरेंस 10 है, तो ये सब यहाँ 10 10 10 ऐड करते जाओ। तो 35 के ऊपर 10, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 100। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये लिखो, ये अपना f है, ये y कोऑर्डिनेट होगा, ये x कोऑर्डिनेट होगा। तो ये आएगा 35,7, 45,33, 55,45, 65,65, 75,47, 85,18, 95,5, 105,0। अभी हमें हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। हमें ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर पे आपको क्या करना है आप जानते हो। आपका जो ग्रीन मैट होता है उस पर वर्टिकली एक लाइन 1 सेंटीमीटर छोड़ के, मतलब एक लाइन छोड़ के वो 1 सेंटीमीटर छोड़ के वाई एक्सेस निकाल।
दिस इज योर वाई एक्सिस, और यहां आपका ये होगा आपका एक्स एक्सिस, एक्स वाई डैश। ओके, नाउ स्टार्ट। ध्यान से देखो इसको, इस क्वेश्चन को। ओके, ये हमें ये दिया हुआ है, ये क्लास मार्क है, हमें ये चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये। आप लोग 30 ये भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं, यू कैन टेक दिस ऑल्सो, ये लेंगे तो भी चलेगा, इफ यू टेक दिस ऑल्सो विल डू। तो हम लोग 35 से चालू करेंगे ना, समझिए ये 35, 45, 117, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो मैं यहाँ क्लास मार्क लिख देता हूँ सीधा, टेंशन ही नहीं। जनरली क्लास करेंगे तो अच्छा होता है, क्लास मार्क बीच में आ जाएगा। ओके, ये कुछ लोग क्लास मार्क भी ले लेते हैं, क्लास मार्क है तो सीधा वो क्लास मार्क के ऊपर ही जाएगा। क्लास मार्क के लेते हैं सीधा, टेंशन नहीं। और ये आपका फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी है इसको 10 20 30 लेते हैं। ओके, वो इजी रहेगा। 10 20 30 40 50 65 तक मैक्सिमम है। 10 20 30 40 50 60 70, बस काफ़ी। अब यह क्लास मार्क लिखो, क्लास मार्क में याद रखो ये मैंने ब्रेक कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है आई एम टेकिंग दिस एज 35, उसके बाद 45, ये 55 65 75 85 95 105। इसका मतलब ये क्या होगा, दिस विल बी 25। ओरिजिन नहीं है वो, एक्स एक्स विल बी 25, और यहाँ ओरिजिन होगा वाई एक्सिस पे, बिकॉज ये होगा 10 20, सो ऊपर से 20 10 0 जाएगा 30 40 50 60 70। अब लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट्स 35। अच्छा ये क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे मेरे ख्याल से, यस ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। स्केल मार्क कर दो, y कैपिटल, हमेशा y कैपिटल, y 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। और एक्स एक्सिस पे देखो ये क्लास मार्क है, परसेंटेज है वो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना डिफरेंस है, 10 का, 10%। डिफरेंस इज 10, देखो 25 35 45 55 10 10 का डिफरेंस, 1 सेंटीमीटर 10। प्लॉट करते हैं, पहला है 35 और 7, तो ये 7 लाइन्स होंगी, तो 7वीं लाइन पे देखो ये होगा पहला 35,7, 45 एंड 33, 45 30 के ऊपर 3 लाइन्स, 40 का 33, 55 45, 55 के ऊपर 45 मतलब समवेयर हियर, 40 के ऊपर 5 लाइन्स, 55 एंड 45, 40 के ऊपर 5 लाइन्स 45, 65 और 65 दोनों 65 है, तो ये है आपका 65 समवेयर हियर, 65, 65।
75 और 47 नीचे आ रहा है ग्राफ, 75 और 47, 47 मतलब 40 के ऊपर 7 लाइन्स थी सब ये 75, 47, 85 एंड 18, 18 का मतलब 10 के ऊपर 8 लाइन्स समझ हियर। $85, 18, 95, 5 तो ये समवेयर ये होगा 95, 5 और लास्ट 0 है। अब मैंने आपको कहा था फ्री हैंड जाना है, तो यहां से स्टार्ट करो। ज्वाइन करते जाओ, स्केल से किया तो भी चलेगा, नो इश्यू। क्वेश्चन नंबर 3 और जाते हैं 6.6 में।